तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी तमीज आप ही चिल्लाइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका डर था वही हुआ। हाथरस गैंग रेप में अब पुलिस का कहना है कि रेप हुआ ही नहीं था। सवाल उठता है कि जब रेप नहीं हुआ था तो क्या वो पीड़ित बच्ची झूठ बोल रही हैं? सवाल उठता है कि 7 दिनों तक 10 दिनों तक केस FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया? उससे ही बड़ा सवाल उठता है, फॉरेंसिक साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि पीड़ित का अगर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर मेडिकल नहीं होता है तो जो बॉडी पर सीमन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन कपड़े का जो सीमन है वो सालों तक रहता है, 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। सोचिए, पहले तो उसका मेडिकल नहीं कराया गया, 7 दिन बाद 8 दिन बाद मेडिकल उनका रेप टेस्ट कराया गया। उसके बाद सफदरजंग आई, वहाँ अब कह रहे हैं। तो सोचिए, जो सरकार इस तरह की लीपापोती करती है वो क्या नहीं कर सकती है। बताऊंगा परत दर परत क्या हो रहा है उस मामले में। अब सोचिए कि अगर बच्ची के शरीर पर सीमन नहीं था, कपड़े पर हो सकता था, लेकिन कपड़ा सहित जला दिया गया है। बच्ची को आनन फानन में क्या इसीलिए जलाया गया? शक पैदा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहाँ का जो कलेक्टर है हाथरस का, DM का, उसका लगातार वीडियो आ रहा है कि किस तरह से वो परिवार वाले को बयान बदलने के लिए डरा रहा है, धमका रहा है। वो वीडियो भी आ गया है जो आपको मेरे एडिटर दिखाएंगे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। उसके बाद एक सीमा कुशवाहा नाम की वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो निर्भया केस भी लड़ चुकी हैं, दोषियों को फांसी की तक पहुंचा चुकी हैं। वो जब गई थी वहां तो उनको किस तरह से वहां के एक SDM ने बिहेव किया वो देखिए आप, ये वीडियो देख लीजिए। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए मैडम, तमीज से तमीज से बात करिए। मनीषा कैसे मर गई? पढ़ी लिखी तमीज से बात करिए। पढ़ी लिखी तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी तमीज आप ही चिल्लाइए। बोलने दो इनको। मैडम पीछे यूपी में जंगल राज है और कुछ नहीं है, इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधी। उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि DM का लगातार वीडियो आ रहा है कि किस तरह से वो परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे। एक तो परिवार की बहू, जो परिवार की बहू है, जो विक्टिम है, उनकी बहू का बयान आया है कि किस तरह से उनके जो विक्टिम है उनकी माँ को किस तरह से मना किया जा रहा है बात करने से, किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये भी वीडियो देख लीजिए। ये तमाम वीडियो देखा आपने, DM का वीडियो, फिर वो पीड़ित के परिवार का वीडियो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार क्यों बचाने में लगी हुई। कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं उसमें से कुछ ऐसे रसूखदार हैं जिनके BJP के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है, और शायद इस वजह से वो तस्वीरें हमारे पास है, लेकिन हम उसको श्योर नहीं करें इसलिए हम लगा नहीं रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश है। पुलिस का रवैया बिल्कुल निगेटिव तो है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। सोचिए कि एक तो यूपी प्रशासन क्राइम नहीं रोक रही, लेकिन दूसरा वो सबसे ज़्यादा पत्रकारों को रोक रहे। एक तो टेलीविज़न अखबार ऐसे ही किसी की खबर दिखाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस खबर का इम्पैक्ट हो गया था। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के मंत्री हैं और रावण हैं, और तमाम देश के बहुजन समाज के नेताओं ने, सोशल एक्टिविस्टों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। देश भर से विरोध प्रदर्शन के अहमदाबाद में प्रदर्शन हुआ है, पंजाब में प्रदर्शन हुआ है, बिहार में प्रदर्शन हुआ है, यूपी में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंडल मार्च हो रहे हैं, पटना मेडिकल कॉलेज में लोगों ने प्रदर्शन किया है,
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन हुआ है, तो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इसके दबाव में जब पुलिस जो है वो अपने बैकफुट पर है, घुटनों पर है। लेकिन आप यूपी पुलिस का रवैया देखिएगा तो आप दंग रह जाएगा। पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसी सरकार है। बीजेपी खुद धरना प्रदर्शन करके सत्ता में आई है, लेकिन अब आप बीजेपी की शासित राज्यों में अगर कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप बोल नहीं सकते हैं। आप सरकार पर सवाल उठाएंगे, पत्रकार हैं तो आप घटनास्थल पर नहीं जा सकते हैं, आपको रोक दिया जाएगा। नेता हैं तो भी नहीं जा सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो भी नहीं जा सकते। तो ये देश क्या किसी के बाप का है क्या? अरे सर, आप सीएम हैं, पीएम हैं, आप 5 साल के लिए हैं, फिर अगली बार कोई आएगा। अगर यही ट्रेंड चला तो सोचिए अगला कोई सीएम आ जाएगा, वो आपकी पार्टी का तो नाश कर देगा। योगी जी खुद रो रहे थे लोकसभा में, ये भूल गए क्या? संजय सिंह पर 17-14 केस दर्ज कर दिया गया है। इंडिया गेट पर आप कैंडल मार्च नहीं कर सकते हैं, तो आखिर आदमी अपनी बात कहेगा कैसे? सोशल मीडिया पर लिखने पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और इसी को हम लोग कहते हैं मनुस्मृति राज, इसी को कहते हैं मनुवाद, जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। थोड़ा बहुत उद्धव ठाकरे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का डीएनए है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी कई जगह इसी तरह घटनाएं हुई है, तो ये सब सीख रहे हैं। इसकी शुरुआत योगी जी ने की थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसको गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। दरअसल गुजरात में सब इंप्लीमेंट हुआ था, मोदी जी के राज में गुजरात में बिना एसडीएम के परमिशन के आप खबर नहीं चला सकते थे, वो मॉडल चला। लेकिन उस समय मीडिया की जरूरत थी बीजेपी को, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अब जबकि केंद्र में भी और तमाम राज्यों में उनकी सरकार आ गई है इक्का दुक्का छोड़ के, तो पश्चिम बंगाल में वो आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। केरल में वो धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। छत्तीसगढ़ में करते हैं, राजस्थान में करते हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, अब तो सोचिए जो टेलीविजन अखबार पत्रकार उनके जो चाटुकार हैं, उनको भी स्पेस नहीं दिया जा रहा, उनको भी कल रोका गया है। अब कोई घटनास्थल पर नहीं जा सकता है। अब यूपी पुलिस का देखिए, ये एक वीडियो देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरह से डंडों की बारिश हो रही है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में संजय सिंह ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हर जिले में या तो एसपी, ये जो अभी जो हाथरस के जो एसपी हैं, ये एक और मामले में एसपी थे जब वहां यूपी में बड़ा रेप की घटना हुई थी। तो सोचिए कि यूपी में पुलिस जो है वो नेताओं पर लाठी बरसा रही है, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रही है, सोशल एक्टिविस्टों पर लाठी बरसा रही है, पत्रकार प्रशांत कनुजिया को गिरफ्तार करके ले जा रही है, लेकिन क्रिमिनल नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और बीजेपी के जो समर्थक है वो पार्टी के साथ बने हुए हैं, क्योंकि उनका मुद्दा न तो विकास है न लॉ एंड ऑर्डर है। उनका मुद्दा है कि मुसलमानों पर अत्याचार करो, मुसलमानों का घर गिरा दो, यही करते रहे पार्टी तो आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद को बढ़ावा बढ़ाओ। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को, इस देश की जनता को समझना चाहिए कि जो सरकार बीजेपी की है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसमें जाति धर्म सबसे आगे है। विकास, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, ये कहीं नहीं है। सोचिए कोरोना में जब लोग मरने के लिए मजबूर हैं, उसके बाद भी सरकार जो है वो सिर्फ अपनी छवि बचाने में जुटी हुई है। सोचिए जिन टीवी अखबार जो दिन रात चापलूसी कर रहे थे, वो भी योगी राज में, वो ऑलरेडी योगी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ऑलरेडी योगी के खिलाफ खबर चला, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ घटना हुई है, क्योंकि इससे देश भर में लोगों का गुस्सा भड़केगा। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये है मीडिया की ताकत, ये है मीडिया का इंपॉर्टेंस। सोचिए जब सोशल मीडिया से हमारा आंदोलन इतना चल रहा है, अगर हमारे पास टेलीविजन अखबार होता तब कोई भी पत्रकार आंदोलन बना सकता है, बिगाड़ सकता है। भारत न्यूज जो है वो देखिए किस तरह से सरकार के से सवाल पूछती है। उसके एक एंकर हैं ब्रजेश मिश्रा, उनको बहुत फेमस है, उनके कई रिपोर्टर्स फेमस हैं। ब्रजेश मिश्रा का 5 सेकंड का वीडियो भी देख लीजिए। अस्पताल पहुंची, ठीक इलाज नहीं मिला, मरने के बाद घर वालों को लाश तक नहीं लौटाई गई। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है और किस प्रकार की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें और उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार। जिस तरह से लगातार यूपी में हालत है, डंडा बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उससे तो साफ है। कल तो एक कांग्रेस दिल्ली प्रदेश की जो महिला अध्यक्ष हैं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, वो काफी शर्मनाक है। मायावती ने जिस तरह से पलटवार किया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि योगी को अब मठ में बैठना चाहिए। आज शाम 5 बजे राजेंद्र पाल गौतम, जो कि दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है दिल्ली के जंतर मंतर पर शाम 5 बजे। देखते हैं उसमें पुलिस करने भी देती है कि नहीं। फिलहाल पूरे लुटियन जोन को बैरिकेड कर दिया गया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों के लिए भी काम करना मुश्किल है? क्या बीजेपी शासित राज्यों में अब लोकतंत्र है ही नहीं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।